क्या हाल है ट्वेल्थ वालों। तो फाइनली क्लास 11 के स्टूडेंट्स ट्वेल्थ में प्रोसेस कर चुके हैं और अब आप लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए तैयार हैं। और आज हम लोग आप लोगों के लेकर आए हैं क्लास 12 का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। क्लास में हो चुका है, कोचिंग्स में हो चुका है, लेकिन चैप्टर समझ में नहीं आया है भैया। अब क्या करें, जो चैप्टर है सॉल्यूशन है वो समझ में नहीं आया है, तो इसको किस से समझें। तो हम है ना, आप आए हैं अपने प्यारे से YouTube चैनल डॉल्फिन कोचिंग सेंटर में और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 12 का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। ओके, अगर आप लोग IIT की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग नीट की पर्पस से वीडियो को देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक पे आपको बताने वाला हूं कि कहां से MCQ बन जाते हैं NCERT की हेल्प से, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से हम लोग समझेंगे क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन आप लोग जानते हैं, अगर आप एक गिलास पानी लेते हैं और उस गिलास पानी में आप लोग चीनी मिलाते हैं तो वो भी एक सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहला वर्ड यहां पे तैयार होता है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। तो 12th वालों, क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टिकल को आप मिलाएं और वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। आप उनको अपनी नेक्ड आई से सेपरेट नहीं देख सकते, आप उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग अलग नहीं देखते हैं। उस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। समझ में आता है 12th वालों कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? आपने पानी में चीनी डाला और चीनी डालने के बाद वो कंप्लीटली मिक्स हो गया, दैट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर पानी में नमक डाला है, वो मिल जाएगा क्या? बिल्कुल खुल जाएगा, तो वो भी होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन पानी में अगर रेत डालेंगे तो वो नहीं घुलता, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सस्पेंशन बोलते हैं। ओके, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सस्पेंशन बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। अब आती है बात समझ, अब आता है समझ में कि होमोजीनियस मतलब क्या होता है। होमोजीनियस मतलब होता है जब हम पार्टिकल को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद अगर पार्टिकल कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। समझते हैं ना? जैसे आपकी क्लास है, आप अपनी क्लास में गए तो आपका एक दोस्त है, उस दोस्त के पास आप जाके बैठ गए, उस दोस्त से आप घुल गए। अब दोनों की शैतानियां कंप्लीटली घुल गई, पता नहीं पड़ पा रहा कि इसने कौन सी शैतानी करी। होते हैं ना, दो पक्के दोस्त होते हैं आपकी क्लास में, आपका एक बहुत पक्का दोस्त होगा, उसकी शैतानी आपकी शैतानी, दोनों को मिक्स कर लिया। अब शैतानी हुई क्लास में तो पता ही नहीं चला कि आप दोनों में से किसने की। समझ रहे हैं? तो अपने दोस्त के साथ भी वीडियो को शेयर करना कि देख भैया ने बताया है कि हम दोनों एक होमोजीनियस मिक्सचर हैं, हमारी शैतानियां एक होमोजीनियस मिक्सचर हैं, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी शैतानी किसने की है। इसी तरह से सॉल्यूशन भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि उसमें जो पार्टिकल मिक्स हो रहे हैं वो कंप्लीटली हो रहे हैं, हम उनको अलग अलग नहीं देख सकते। पानी में चीनी कंप्लीटली घुल गई, आपके दोस्त और आपकी शैतानी आपके दोस्त की शैतानी कंप्लीटली मिल गई, दैट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। आती है बात समझ? तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है इन विच कंपोजिशन जो होती है, इन विच कंपोजिशन कैन वेरी within a certain limit, within a certain limit। सो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स आपस में कंबाइंड होते हैं। जो उनकी कंपोजिशंस होती हैं वो क्या होती हैं? कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन ए सर्टेन लिमिट। जो कंपोजिशन है वो एक सर्टेन लिमिट तक चेंज हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक गिलास पानी है, उसमें आपको एक चम्मच चीनी ही डालनी है, आप 2 चम्मच भी डाल सकते हो और 3 चम्मच भी डाल सकते हो, जिसको जितना मीठा पसंद है। समझते हैं? तो जिसको जितना मीठा पसंद है उसे डाल सकता है। जितना नमक है, शिकंजी है यार, शिकंजी है, समझ में आता है? तो पानी में जब शिकंजी हम लोग बनाते हैं तो किसी को 1 चम्मच चीनी कन्वर्ट होती है शिकंजी में, किसी को 2 चम्मच होती है, तो मेरे को तो 1 चम्मच होती है, हो सकता है किसी को 2 चम्मच होती है, किसी को 3 चम्मच होती है। तो ये क्या है? हमारा सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का आप समझ सकते हैं
कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अभी एग्जांपल अपने दोस्त के साथ दिया था मैंने, तो आपका दोस्त है तो शैतानी किसी की ज्यादा भी हो सकती है और किसी की कम भी हो सकती है। तो सॉल्यूशन बिल्कुल समझिए कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो कंपोजिशन है, जो पार्टिकल्स हैं, जो कंपोनेंट हैं, जो कंपोजिशन है, जो पार्टिकल्स हैं, जो कंपोनेंट हैं, वो वेरी कर सकते हैं। उनकी जो कंपोजिशन है वो चेंज हो सकती है, वो वेरी कर सकती है। सो दैट इज नॉन एज सॉल्यूशन। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टर्म इज अ कंपोनेंट की कंपोनेंट क्या होते हैं। कंपोनेंट क्या होते हैं? हम बोल सकते हैं वो सब्सटेंस जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब्सटेंस जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इन सॉल्यूशन बनाने के लिए जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेंगे, सॉल्यूशन बनाने के लिए जो सब्सटेंस आपको रिक्वायरमेंट है, सॉल्यूशन बनाने के लिए जो आपने लिया है, आपने पानी लिया है, आपने चीनी लिया है, आपने नमक लिया है, जो भी आपने सब्सटेंस लिए हैं वो सब क्या होंगे? हमारे कंपोनेंट होंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट की कंपोनेंट है कितने? सो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, कंपोनेंट 4, कंपोनेंट कितने हमने कंपोनेंट लिए हैं? भाई पानी में क्या नमक ही मिलाया है कि चीनी भी मिलाई है? क्लास में जो शैतानी है आपका एक ही पक्का, भाई आप और आपका बेस्ट फ्रेंड ही शैतानी कर रहे हैं, आपकी पूरी जो बेंच है, जबकि पूरी बेंचमेट है, उन सबकी मिलके शैतानी है। तो अगर आप दो दोस्तों की शैतानी है तो आप बाइनरी सॉल्यूशन है। समझ में आता है? अगर आप दो दोस्तों की शैतानी से बना हुआ है तो बाइनरी सॉल्यूशन है, अगर 3 है तो टर्शरी है, 4 है तो क्वार्टरनरी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन कैन बी डिवाइडेड, कि वो आपका बाइनरी सॉल्यूशन भी हो सकता है, आपका बाइनरी सॉल्यूशन भी हो सकता है, आपका टर्शरी सॉल्यूशन भी हो सकता है, आपका क्वार्टरनरी सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि हमारे कितने कंपोनेंट उसके अंदर प्रेजेंट हैं। अगर उसमें हमारे 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं सो दैट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन, अगर 3 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं तो टर्शरी सॉल्यूशन, अगर 4 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ में आता है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखिए 2 वर्ड आते हैं सॉल्यूशन में, 2 वर्ड आते हैं, एक वर्ड आता है सॉल्यूट और एक वर्ड आता है सॉल्वेंट। ओके, सो 2 वर्ड आते हैं, एक आता है सॉल्यूट, एक आता है सॉल्वेंट। फिर से वो एग्जांपल लेके चलते हैं, आपके दोस्त का एग्जांपल लेके चलते हैं। 12th वालों, दोस्ती से समझो पढ़ाई को, सब कुछ आपकी डेली लाइफ में होता है और डेली लाइफ में उतर जाओ ना समझने के लिए। सॉल्यूट क्या है? जिसकी कंपोजिशन कम हो, जिसकी क्वांटिटी कम हो, जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं, जिसको घोलना है, वो सॉल्यूट है। चीनी और पानी में चीनी की क्वांटिटी कम होती है, शुगर की क्वांटिटी कम होती है, तो शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। सॉल्ट एंड वाटर में सॉल्ट एक सॉल्यूट है, नमक सॉल्ट एक सॉल्यूट है, वाटर एक सॉल्वेंट है। समझ में आती है बात? तो सॉल्यूट क्या है? जो लेसर क्वांटिटी में हो, जो लेसर क्वांटिटी में हो, कम क्वांटिटी में हो, जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं, विच आर डिसॉल्व्ड, जो डिसॉल्व्ड होगा, जो डिसॉल्व है होगा, विच विल बी डिसॉल्व, विच विल बी डिसॉल्व, विच आर डिसॉल्व, डिसॉल्व होगा, वो सॉल्यूट है। शैतानी है जिस दोस्त की कम शैतानी है, जिसकी छोटी शैतानी करी है, जिसने बहुत कम करी है, वो सॉल्यूट है। और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, वो हमारा सॉल्वेंट होगा। इन विच सॉल्यूट डिसॉल्व, इन विच सॉल्यूट डिसॉल्व, तो जिसके अंदर सॉल्यूट आपका डिसॉल्व्ड होगा वो है सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में है, जिसको हमें डिसॉल्व करना है, वो है हमारे पास सॉल्यूट। समझ में आता है 12th वालों? बात समझ में आ रही है कि क्या बताया है भैया ने कि सॉल्यूट वो है जो कम क्वांटिटी में है, सॉल्यूट वो है जिसको हमें डिसॉल्व कराना है, सॉल्वेंट वो है जो ज्यादा क्वांटिटी में है, सॉल्वेंट वो है जिसके अंदर डिसॉल्व कराना है। जैसे कि शुगर, जैसे कि शुगर विद वाटर, पानी में चीनी को घोलिए। समझ में आता है? समझ में आता है? क्या बनता है? सिरप बनता है, मतलब चाशनी बनती है। सिरप मतलब चाशनी को बोलते हैं, सिरप बनता है। तो शुगर जो है वो क्या है? वो सॉल्यूट है, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में है,
और वाटर क्या है, वाटर सॉल्वेंट है क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में है, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऑलवेज गिव्स द सॉल्यूशन, कि जब सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को मिलाते हो तो आपको सॉल्यूशन मिलता है। तो सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर डिसॉल्व आर कंबाइंड, दैट इज द सॉल्यूशन। नाउ अब ऑन द बेसिस ऑफ, 12th वालों समझ लो, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी तो दो तरह का हो सकता है, सॉल्वेंट हमारा एक्वस भी, सॉल्वेंट हमारा एक्वस भी हो सकता है, सॉल्वेंट हमारा नॉन एक्वस भी तो हो सकता है। एक्वस मतलब क्या होता है 12th वालों, क्या होता है एक्वस, बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक्वस क्या होता है। मैं बताता हूं, एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसका सॉल्वेंट, जिसका एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसका सॉल्वेंट वाटर होता है, सॉल्वेंट जिसमें पानी है, सॉल्वेंट जिसमें वाटर है, ऐसे सॉल्यूशन हमारे एक्वस सॉल्यूशन कहलाते हैं। समझ में आती है बात। जैसे एग्जांपल आप लोगों ने लिया है, जैसे आपने एग्जांपल लिया है शुगर विद वाटर, तो यहां पे जो सॉल्वेंट है ना माय डियर स्टूडेंट्स, जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। तो अगर सॉल्वेंट पानी होता है, वाटर होता है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आती है बात कि एक्वस सॉल्यूशन क्या है, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा वाटर होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है, दैट इज द एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो अदर देन वाटर होगा, पानी के अलावा होगा। अदर देन वाटर बोले तो भैया, अदर देन वाटर बोले तो अल्कोहल यार, हाँ अल्कोहल पीनी तो नहीं चाहिए, ठीक है, मगर काम तो हमारा केमिस्ट्री में आती है। सो अल्कोहल जो होता है वो अदर देन वाटर में आपका हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये माइक की डोरी मेरे पैरों में क्यों आ रही है भाई, दूर रहे। कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो जाएगा, आपका बेंजीन हो जाएंगी, आपका ईथर हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, तो ये क्या है आपके अदर देन वाटर है। तो अदर देन वाटर सॉल्यूशन को नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं 12th वालों, समझ में आ रहा है कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें सॉल्वेंट अदर देन वाटर होता है, और एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं जिसमें सॉल्वेंट हमारा वाटर होता है। तो पहला तो टर्म मैंने आपको बताया है, सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो कंपोनेंट जो होंगे, जो कंपोजिशन होंगी वो वेरी करेगी उसके लिमिट, सर्टेन लिमिट में। कंपोनेंट क्या है, जो डिसॉल्व, जो भी कंपाउंड केमिकल, जो भी कंपाउंड सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारे सॉल्यूशन है। फिर कंपोनेंट के बेस पर तीन टाइप के, बाइनरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। बाइनरी का मतलब दो कंपोनेंट, टर्शरी का मतलब तीन कंपोनेंट, क्वाटरनरी का मतलब चार कंपोनेंट। अब बाइनरी में दो होंगे, सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट। टर्शरी में क्या हो सकता है, टर्शरी में हो सकते हैं कि आपका एक सॉल्यूट दो सॉल्वेंट हो, या दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट हो, है ना। और सॉल्यूशन क्वाटरनरी में भी क्या है, चार कंपोनेंट, तीन सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, या दो सॉल्वेंट दो सॉल्यूट, या फिर तीन सॉल्वेंट एक सॉल्यूट, वेरी करेगा। तो कुल मिला के सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट वो कंपोनेंट होते हैं जो कम क्वांटिटी में होते हैं, जो लेसर क्वांटिटी में होते हैं, जिसको हम डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट कहलाते हैं। जो ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, जिसके अंदर हमें डिसॉल्व कराना है वो सॉल्वेंट कहलाता है, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट एक सॉल्यूशन बनता है। ओके, सो उसके बेस पर दो टाइप का, एक्वस एंड नॉन एक्वस, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। सो नाउ अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। नाउ अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कितने टाइप्स के होते हैं सॉल्यूशन, में चेक करना होगा वीडियो रिकॉर्डेड हो रही है और नहीं, क्योंकि यार हमारा कैमरा रुक जाता है, हो रही है। ओके ठीक है। सो कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, टोटल 9 टाइप के हमारे सॉल्यूशन हैं
जो हमें पढ़ना है। सो एक हो गया हमारे पास सॉल्यूट, एक हो गया हमारे पास सॉल्वेंट, और नाउ अब हम लोग समझते हैं इसके एग्जाम्पल। एक ले लेते हैं हम सॉल्यूट, एक ले लेते हैं हम सॉल्वेंट, और अब हम लोग समझेंगे इनके एग्जाम्पल। तो सॉल्वेंट हम मान लेते हैं, सॉल्वेंट होता है हमारा गैस। सॉल्वेंट मान लेते हैं कि सॉल्वेंट होगा हमारा लिक्विड। सॉल्वेंट हम मान लेते हैं कि सॉल्वेंट हमारा होगा सॉलिड। ओके, सॉल्यूट कैन बी गैस, सॉल्यूट कैन बी लिक्विड, सॉल्यूट कैन बी सॉलिड। Solute can be gas, solute can be liquid, solute can be solid. Solute can be gas, solute can be liquid, solute can be solid. So आप देखिए आपके टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन तैयार होते हैं। गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। दैट मीन्स सॉल्वेंट हमारा गैस होगा, उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है। अगर हम सॉल्वेंट ले रहे हैं लिक्विड, ओके, तो सॉल्यूट कैन बी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। अगर हम सॉल्वेंट ले रहे हैं सॉलिड, तो गैस, लिक्विड, सॉलिड। तो इस हिसाब से 9 हो जाते हैं। तो गैस इन गैस एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो दोनों गैस होती हैं वो कंप्लीटली कंबाइंड हो जाती हैं, नाइट्रोजन गैस भी और ऑक्सीजन गैस भी दोनों कंप्लीटली कंबाइंड हो जाती हैं, और कंप्लीटली कंबाइंड होने के बाद एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं। एक एग्जांपल और होता है इसका एयर। एयर जो होती है उसमें क्या है यार, बहुत सारी गैसेस हैं, और सारी के सारी जो गैसेस हैं वो एक यूनिफॉर्म है, ठीक है, एक आपका होमोजीनियस मिक्सचर बना रही हैं। तो दैट इज आपका गैस इन गैस का सॉल्यूशन। लिक्विड इन गैस के एग्जांपल की बात करते हैं, क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ क्लोरोफॉर्म का कंबाइन होना। नाइट्रोजन जो होगा वो N2 की फॉर्म में है, दैट इज द गैसियस फॉर्म में है नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म उसके अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं। और तीसरा आता है सॉलिड इन गैस का एग्जांपल। सो आप इसको डस्ट बहुत अच्छे से मान सकते हैं, इसका एग्जांपल डस्ट हमारा इसके अंदर हो सकता है। और इसका एक एग्जांपल और होता है कैम्फर विद नाइट्रोजन। कैम्फर विद नाइट्रोजन जो है वो भी इसी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। जो कपूर होता है, कैम्फर होता है, वो नाइट्रोजन से कंबाइंडेड होता है। फिर बात करते हैं गैस इन लिक्विड गैस। पानी में देखो आप, वाटर देखिए, ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर। पानी में जो हमारी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, वो बहुत अच्छे डिसॉल्व होती है। तो ऑक्सीजन इन वाटर इज एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड के एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि आपका पानी में मैंने डाल दिया अल्कोहल, अल्कोहल इन वाटर कर दें, अल्कोहल इन हम वाटर कर सकते हैं। और सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल क्या होगा, शुगर इन वाटर, और आप बोल सकते हैं सैंड इन वाटर, कुछ भी ले लीजिए। यस, गैस इन सॉलिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्लास 12th वालों, 12th वालों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है गैस इन सॉलिड का। हाइड्रोजन इन पैलेडियम, आपने देखा होगा जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन थी जिसमें डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रोजन को यूज करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, निकेल, पैलेडियम, आ रहा है यार। तो पैलेडियम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड कराते हैं। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल हमें देखना है, तो इसका एग्जांपल होता है आपका मरकरी विद सोडियम, मरकरी विद सोडियम। और इसे अमलगम भी हम लोग इसे ही बोलते हैं, आपका अमलगम भी इसे बोला जाता है। एंड सॉलिड इन सॉलिड एग्जांपल होता है एलॉय। एलॉय क्या होते हैं, एलॉय आपने सुना होगा यार, एलॉय क्या होता है, एलॉय मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल्स का, ठीक है, मेटल्स का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं कॉपर एंड गोल्ड। जो गोल्ड आता है वो बिल्कुल 100% जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, इसमें कॉपर को हम लोग मिलाते हैं, और कॉपर को मिलाने के बाद जो उसकी सॉलिड फॉर्म होती है वो हम उसको चेक करना होता है। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल ऑफ एलॉय, दैट इज द कॉपर इन गोल्ड। So this type of the solution, they are the 9 type of the solution जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक वर्ड और आता है क्लास 12th वालों, मैं अगर आपसे बात करूं तो एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिसमें
जो लिक्विड होता है वह वाटर होता है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हाई होती है। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन हाई होती है उसको बोला जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझ में आता है? ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन हाई होगी, लिक्विड की कंसंट्रेशन हाई होगी, उनको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। और कंसंट्रेटेड क्या होता है? जिसमें आपका वाटर की जो कंसंट्रेशन है या फिर जो आपका लिक्विड की जो कंसंट्रेशन होती है वो आपकी कम होती है, लेस होती है। मतलब ये बिल्कुल कंसंट्रेटेड प्योर होते हैं। कंसंट्रेटेड की बात करते हैं तो बिल्कुल ये प्योर होते हैं। जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें जो कंसंट्रेशन होती है वाटर की वो बहुत ज्यादा होती है। तो समझ में आता है आपको, जनरल एक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि क्या होता है सॉल्यूशन, किस हिसाब से हम लोग इसे समझते हैं। नाउ अब आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हमें पढ़ना होता है मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रिक्शन और आपका मास परसेंटेज, आपका वेट परसेंटेज, आपका वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियंस। सो नॉर्मलिटी, इक्विलिटी, फॉर्मेलिटी, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो में बनाने वाला हूं जिसमें बहुत सारे में न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे जो क्लास 11 तो क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट होगी। नाउ वी हैव मूव टू द सॉल्युबिलिटी। नाउ वी आर मूविंग टू द सॉल्युबिलिटी। क्या होता है सॉल्युबिलिटी और किस किस चीज पर डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी? और जो मोलरिटी की जो वीडियो होगी जैसे ही बन जाए इसके बाद इसकी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मैं मोलरिटी और मोलरिटी नॉर्मलिटी पे ही बनाने वाला हूं। सो वो क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए एमसीक्यू पर्पस के हिसाब से और न्यूमेरिकल की उसमें बहुत ही सारी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मोलरिटी कॉन्सेप्ट से, मोलरिटी नॉर्मलिटी से तो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और उस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर पाएंगे। तो अगर मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा तो वो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, और वो एक अलग से ट्रिक वीडियो बनाते हैं, इसी के बाद होगी, आप लोग प्लीज चेक करना है ना। एंड नाउ आई एम मूविंग टू द सॉल्युबिलिटी। ओके, और अगर कोशिश हो पाती है तो मोलरिटी वाले जो वीडियो होगी उसका भी मैं जो लिंक है वो आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है, आप एक ऐसा समझिए कि आपने एक गिलास पानी है आपके पास और उस एक गिलास पानी में आपने चीनी डाली और वो चीनी इसमें घुल जाती है। ठीक है, आपने दूसरी चम्मच ली, एक चम्मच और डाली, वो भी इसके अंदर घुल जाती है। आपने फिर एक चम्मच चीनी ली, वो घोली, वो भी इसके अंदर घुल जाती है। फिर से 4 चम्मच चीनी ली, चौथी चम्मच, वो भी घुल जाती है। 5 चम्मच घुल जाती है, छठी चम्मच नहीं घुलती है। तो वो जितनी ज्यादा से ज्यादा जो शुगर थी वो डिसॉल्व हो सकती थी, वो थी उसकी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute can be dissolved in a particular amount of solvent in a particular amount of solvent at constant temperature and pressure. कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर समझने की कोशिश करते हैं 12th वालों। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? अगर मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करूं, सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी होता है, सपोज करिए आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में ये वाटर भरा हुआ है और जो मैंने वाटर की कंसंट्रेशन ली है वो मैंने 100 ml फिक्स कर ली, जो कि सॉल्वेंट है, और टेम्परेचर भी मैंने यहां पर फिक्स रखा है। जो टेम्परेचर है वो भी मैंने यहां पर कांस्टेंट रखा है। जो प्रेशर है वो भी मैंने यहां पे कांस्टेंट रखा है, और जो आप सॉल्वेंट बोल रहे हैं उस सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को भी फिक्स रखा है। सॉल्युबिलिटी में 3 चीज 12th वालों जिंदगी में जैसे आपके कुछ अपने असूल होते हैं जो आप बिल्कुल उन्हें रख के चलते हैं, इसी तरह से सॉल्युबिलिटी में भी कुछ उसके फैक्टर हैं। वो कहती है कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन फिक्स कर, टेम्परेचर फिक्स कर, प्रेशर फिक्स कर। ऐसे समझो ना यार, जैसे
जैसे सॉल्यूशन की जिंदगी में उसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जिसको हम सॉलिबिलिटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो सॉलिबिलिटी को वो सॉल्यूशन कहता है यार मुझे सॉलिबिलिटी समझनी है, तो वो कहता है यार देखो लड़कियों को समझने के लिए क्या होता है कि हमें ना कुछ उनकी शर्तें माननी होती हैं। आती है बात समझ कि लड़कियों को समझने के लिए कुछ ना कुछ उनकी जो शर्तें होती हैं वो माननी होती हैं। तो सॉलिबिलिटी की भी 3 शर्त है, समझने के लिए इसको 3 शर्त माननी पड़ेंगी। यार मान लो ना, समझना तो मुश्किल ही होता है किसी, मतलब मैं ऐसे माइंड नहीं करवा रहा हूँ किसी को, ही समझना मुश्किल होता है, समझ में आ जाती है, बहुत अच्छे से समझने वाला होना चाहिए, है ना। तो जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हमें फिक्स रखनी है, टेम्परेचर की कंसंट्रेशन हमें फिक्स रखनी है, प्रेशर की कंसंट्रेशन को हमें फिक्स रखना है, यानी कि टेम्परेचर शुड बी द कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। अब इसमें तो अब हम कितना ज्यादा से ज्यादा, अब हम कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड कर सकते हैं, अब हम कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। समझ में आता है। अब इस 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में आप कितनी ज्यादा से ज्यादा, एग्जांपल समझिए, आप कितनी ज्यादा से ज्यादा आप शुगर जो कि एक सॉल्यूट है डिसॉल्व कर सकते हो, वो कहलाएगी सॉल्युबिलिटी। एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन भी फिक्स है, तो उसमें हम कितना ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, वो कहलाती है माय डियर स्टूडेंट उसकी सॉल्युबिलिटी। समझ में आता है। अब आया बात समझ में कि टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स, प्रेशर बिल्कुल फिक्स, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन भी बिल्कुल फिक्स है। अब हम कितना ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी पर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी पर। तो पहला आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट। समझो बच्चों, भाई सॉल्यूट को आप डिसॉल्व कर रहे हो, अगर सॉल्यूट डिसॉल्व होने वाला ही नहीं है, समझ में आती है बात, सॉल्यूट डिसॉल्व होने वाला ही नहीं है तो फिर उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे देखोगे, समझते हो। तो सॉल्युबिलिटी में डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट के अंदर उसे हम डिसॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तीसरा आता है टेम्परेचर, और चौथा आता है प्रेशर। तो ये 4 पॉइंट होते हैं जिस पे हम समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन द प्रेशर। सो ये 4 टाइप का होता है सॉल्युबिलिटी, जो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। सो डियर 12th वालों, बोर्ड को टॉप करने की चाहत रखने वालों, अपना सिलेक्शन निकाल देने वालों, नीट की सीट फोड़ देने वालों, आने वाले डॉक्टर इंजीनियर्स, सो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, उसके बेस पर जो हमें सॉल्युबिलिटी पढ़नी है 12th वालों, वो 3 चीज में पढ़नी है, जिसमें जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा। तो हमें पढ़ना है सॉलिड इन लिक्विड, हमें पढ़ना है आपका सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी, हमें पढ़नी है लिक्विड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी, हमें पढ़ना है गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी। ये 3 टॉपिक है जो हमें सॉल्युबिलिटी में समझना होता है। नाउ आई हैव टू चेक माय कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो चालू भी है, बंद हो चुके हैं भाई साहब, चल तो रहे हैं। मेरे हिसाब से वीडियो भी 30 मिनट की हो चुकी है, सो आप लोगों के लिए भी एक थोड़ा सा 30 मिनट्स की क्लास हो चुकी है। सो मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए। नाउ आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड,
और सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड जिसमें हम लोग राउट्स लॉ के बारे में समझेंगे, एंड गैस इन लिक्विड जिसमें हेनरीज लॉ आता है। तो अगर आपको मजा आ रहा है ना 12th वालों, तो प्लीज प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।